गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मैं अपने चैनल स्टडी बाय बेस्ट यूट्यूबर RR2 में आपका स्वागत करती हूँ। आज का मेरा मेन टॉपिक क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान को बताना और वाक्य बनाने के नियम कि हमें कौन कौन सा स्टेप वाक्य को बनाने के लिए लगाना है। ठीक है, पहले तो हम पहचान करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, कैसे हम वाक्य को समझेंगे कि ये वाक्य किस टेंस में है और हमें कौन सा नियम इसमें लगाना है। ठीक है, पहचान देखिए, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये पहचान है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की क्या है? पहचान है कि वाक्य के अंत में क्या आता है? रहा है, रही है और रहे हो आदि शब्द आता है तो हम ये जान जाएंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वाक्य है। ठीक है, अब एग्जांपल देख लीजिए। वह घर जा रहा है, क्या दिया? वह घर जा रहा है, तो वाक्य के अंत में आ रहा है ना, रहा है, तो हमें इस वाक्य को देखने से पता चल जा रहा है कि ये वाक्य किस टेंस में है। क्लियर? ही इज गोइंग टू होम, क्या दिया है? ही इज गोइंग टू होम। ठीक है, अब ये देखेंगे ये जो वाक्य है ये कैसा वाक्य है? साधारण वाक्य है कि निगेटिव है, नकारात्मक वाक्य है कि प्रश्नवाचक वाक्य है? तो इसे देखने से हमें ये पता चल रहा है कि ये साधारण वाक्य है। साधारण वाक्य क्यों है? क्योंकि ना तो इस वाक्य में नहीं शब्द आया और ना ही कोई प्रश्न किया गया है। जब किसी वाक्य में नहीं शब्द ना आए और क्वेश्चन भी ना पूछा जाए तो इसका मतलब ये होता है कि ये वाक्य जो दिया गया है ये कैसा वाक्य है? यह साधारण वाक्य है, सिंपल सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? सिंपल सेंटेंस, जिसे हम स्वीकारात्मक वाक्य भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए वाक्य बनाने के नियम क्या है? वाक्य बनाने के नियम, रूल ऑफ सेंटेंस क्या दिया है? रूल ऑफ सेंटेंस। वाक्य को बनाने के लिए कौन कौन से नियम पहले लगते हैं? ठीक है, पहले हमें कौन कौन सा स्टेप वाक्य को बनाने के लिए फॉलो करना चाहिए। पहला देख लीजिए क्या है? एक वचनकर्ता के साथ इज का यूज़ करते हैं। पहले तो हम ये जान जाएं कि अगर वह उसमें एक वचनकर्ता है तो हम कौन सा सहायक क्रिया लगाएंगे। तो दिया है एक वचनकर्ता के साथ इज का यूज़ करते हैं। क्लियर? सेकंड वाला देखिए, कर्ता यदि आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। अगर कर्ता हमारा आई है तो उसके साथ हम सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? एम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एम लगाएंगे। ठीक है, तीसरा देख लीजिए क्या है हमारा? बहुवचनकर्ता के साथ क्या दिया है? बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? आर का प्रयोग किया जाता है। चौथा जो है ये मेन है। देखिए चौथा क्या है हमारा? चौथा दिया है मुख्य क्रिया। क्या दिया है? मुख्य क्रिया। क्या दिया है? मुख्य क्रिया को बोलते हैं मेन वर्ब। मुख्य क्रिया में हम क्या जोड़ेंगे? आईएनजी जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? आईएनजी जोड़ते हैं। मेथड देखिए कि वाक्य को बनाने के लिए पहले हम किन किन चीज़ों का या क्या पहले यूज़ करेंगे। ठीक है, मेथड पहले देखो, कर्ता। पहले हम क्या करेंगे? वाक्य को बनाने के लिए पहले कर्ता को ढूंढेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल में आगे दिया है ना, वह क्या है? हमारा कर्ता है, तो हमने पहले ही लगा दिया, सब्जेक्ट। ठीक है, कर्ता को लगा दिया ही। उसके बाद क्या है? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होता है? इज एम आर। क्या है? इज एम आर। तो सहायक क्रिया एक वचन हमने लिखा है ना, एक वचन कर्ता के साथ कौन सी सहायक क्रिया लगती है? इज लगता है। कौन सी सहायक क्रिया लगती है? इज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हमने लिख दिया है ही इज। हो गया। उसके बाद क्या दिया है? वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी जोड़ेंगे। ठीक है, वर्ब क्या है हमारा? जाना। वर्ब क्या है? जाना। तो हम यहाँ पर गोइंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? गोइंग टू, कहाँ जा रहा है? घर ना। गोइंग टू होम।
ही इज़ गोइंग टू होम। क्लियर। अब एग्जाम्पल सेकेंड वाला देख लीजिए। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? तुम किताब पढ़ रहे हो। क्या दिया है? तुम किताब पढ़ रहे हो। क्लियर। अब हम कर्ता ढूंढेंगे। मेथड के अनुसार देखिए हम रख रहे हैं। पहले हम क्या करेंगे? कर्ता। कर्ता क्या है? तुम। तो हमने क्या लगा दिया? यू। क्या लगा दिया? यू। उसके बाद क्या है? सहायक क्रिया लिखते हैं। सहायक क्रिया ना, सहायक क्रिया हमारा क्या है? इज एम आर। तो सहायक क्रिया इज एम आर है। तो कर्ता अगर हमारा देखेंगे, कर्ता क्या है? बहुवचन है। तो बहुवचन कर्ता के साथ किसका यूज़ करते हैं? हमने लिखाया है डीएम में। बहुवचन कर्ता के साथ हम आर का प्रयोग करते। तो यू आर। क्या लिखेंगे? यू आर। क्लियर। अब पढ़ना क्या हो गया हमारा? वर्ब हो गया ना। पढ़ना क्या हो गया हमारा? वर्ब। तो वर्ब में हम क्या जोड़ेंगे? आईएनजी। तो यानी कि रीड, उसमें आईएनजी जोड़ दिए तो क्या हो गया? रीडिंग। ठीक है। यू आर रीडिंग। किताब पढ़ रहा है ना, ए बुक। क्या हो गया? ए बुक। तुम किताब पढ़ रहे हो। ठीक है, तुम किताब पढ़ रहे हो। क्लियर। हमने ये सारा क्या मेथड के अनुसार ही वाक्य को बनाया है। आई होप कि आपको ये सारा टॉपिक एग्जाम्पल सहित जो मैंने समझाया समझ में आ गया है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।